हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस साल की फर्स्ट साइको थ्रिलर मूवी अनलॉक को। मूवी की स्टार्टिंग होती है नामी नाम के लड़की से, जो कि एक फोन एडिक्ट गर्ल होती है और अपने फोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया से लेकर अपने डेली लाइफ में हर चीज में करती है। नामी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और इसलिए बस में ट्रैवल करते टाइम अपना फोन वो गलती से वही गिरा देती है, जिसे एक अननोन पर्सन उठा लेता है। सीन दिखाया जाता है नामी की बेस्ट फ्रेंड जोई उसे कॉल करती है, लेकिन दूसरे साइड से एक फीमेल वॉइस आ रही थी जो उसे कहता है कि ये फोन उसे कहीं बस में पड़ा हुआ मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये फोन योंग नाम के लड़के के पास होता है, जो वॉइस सॉफ्टवेयर का यूज करके जोई से बात कर रहा था। जोई नामी के घर पहुंच जाती है क्योंकि उसने रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो अब तक सो रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। नामी उसे फिर से कॉल करती है और उसे बोलती है कि ये फोन मेरा है, प्लीज आप मुझे ये एक रेस्टोरेंट में आकर लौटा दो। नामी को तो यही लग रहा था कि उसका फोन एक लड़की के पास है। वही योंग फोन को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से फोन नहीं खुलता, इसलिए वो फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ पुलिस को एक जंगल में डेड बॉडी मिलती है, जिसके पार्ट्स वो जंगल में ढूंढ रही थी। लड़की की उंगलियों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से काटा था। नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां वो मिलकर उनके साथ काम किया करती थी। तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूट चुकी है, जिसे रिपेयरिंग शॉप में बनाने के लिए दिया हुआ है और साथ ही उसका एड्रेस भी होता है। जैसे नामी वहां पर पहुंचती है, वो देखती है कि एक लड़का मास्क लगाकर फोन को रिपेयर कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं योंग होता है। योंग उससे एक फॉर्म भरवाने के साथ साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, उसके घर का एड्रेस के साथ साथ उसका फोन का पासवर्ड भी। जिसके बाद वो फोन ठीक करने के बहाने से वो उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर देता है। वो उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल करके उसे एक क्लोन फोन दे देता है, जिससे वो नामी के ऊपर हर वक्त नजर रख सके। रात के टाइम वो नामी के डैड के रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाता है, जहां वो ड्रिंक ऑर्डर करने के साथ साथ उसका फेवरेट गेम भी खेलने लग जाता है, ताकि वो उसके बारे में और भी जान सके। डैड ने भी नामी और योंग को एक साथ देख लिया था। जिसके बाद नामी घर जाती है और अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर सो जाती है और योंग उसके फोन से सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है। वही डिटेक्टिव जी मैन को दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल वाले मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, जो कि अपने वाइफ का फोन चेक कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी वाइफ उनके बेटे से छुप छुप कर बातें करती है, जो कि 7 साल पहले गायब हो चुका था। जी मैन को शक था कि इस शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा योंग कर रहा है, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं। वह योंग भी एक लड़की की फोटो देख रहा होता है, जिसे वो पहले ही मार चुका था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी बॉडी डिटेक्टिव जी मैन को जंगल में मिली थी और उसके बॉडी पार्ट्स गायब थे। नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करने के साथ साथ एक फैशन कंपनी में भी काम करती थी। नामी के बॉस उससे बहुत ज्यादा खुश होते, क्योंकि नामी की वजह से उनके कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसलिए उन्होंने उसकी सैलरी डबल कर दी थी। लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहा था कि अपने कलीग्स को मत बताना। लेकिन योंग उनकी सारी बातें नामी के फोन के थ्रू सुन रहा था। जिसके बाद वो नामी के घर जाकर उसके घर की छानबीन करने लग जाता है और उसका सामान देखने लग जाता है। वही जीमैन को पता चलता है कि उनका बेटा एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है, लेकिन उसके पास उसका कोई पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है। फिर उनको उसके ऊपर शक होता है और वो सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो रहता था। उसके रूम की इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिसमें फेक आईडी कार्ड्स, बहुत सारे फोन रखे थे, और उनको उसके ऊपर डाउट आने लग जाता है। योंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसके घर में कोई घुसकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इसलिए वो जीमैन के फोन पर उनकी लाइव फोटो सेंड करने लग जाता है। जीमैन भी समझ जाते हैं कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो जैसे ही बाहर जाके चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फोन मिलता है जो कि उनकी फोटोज खींच रहा था। जीमैन को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप था और वो योंग के रूम की तरफ भागते हैं, पर योंग सारे सबूत मिटाकर जा चुका था। जिसके बाद वो नामी से मिलने के लिए उसके डैड के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है और वहाँ पे जाकर वो उसे कुछ गेम के सीडीज देता है और कुछ गेम के पैम्पलेट्स भी दे देता है। लेकिन उसके डैड को उसके ऊपर शक हो जाता है, तब जब उनसे वो ये कहता है कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और यहाँ पर रोज आता है। जिसके बाद डैड नामी से बोलते हैं उसे योंग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झूठा है और वो झूठ बोल रहा है, जिसके पीछे उसका जरूर कुछ ना कुछ मकसद होगा। और ये सारी बातें योंग सुन रहा था। जैसे ही नामी के डैड अपने घर पहुंच जाते तो वो उन्हें पार्सल के बहाने बाहर बुलाकर उनके सर पर हमला कर देता है, और उसी रात पुलिस को जंगल में से 7 लाशें मिलती है। अगले दिन जब नामी उठती है और अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज आए थे और
उसके बॉस का कॉल भी। मैसेज में उसने अपने ऑफिस के कलीग्स के बारे में बहुत सारी बुरी बातें की थी और अपने बॉस को बहुत सारी गालियां दी थी। इसी के साथ साथ अपने पेमेंट डबल होने वाली बात भी, जो कि बॉस ने सीक्रेट रखने को कही थी। नामी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सब उसने नहीं किया था, जिसका मतलब ये है कि उसका अकाउंट हैक हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, सारे लोग उससे गुस्सा होते हैं और उसे धक्के मारकर ऑफिस के बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जोई के साथ साइबर डिपार्टमेंट में चली जाती है, पर वहाँ भी उनको कोई मदद नहीं मिलती, जिससे गुस्सा होकर नामी उठकर चली जाती है। जोई योंग के रास्ते का कांटा बनती जा रही थी, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे रास्ते से हटाना है। वही दूसरी तरफ योंग अभी नामी के डैड के घर रहने लगा था और उनको उसने बांध के रखा था। साथ ही वो उनके फोन से नामी को मैसेज करता था ताकि उसे शक ना हो। नामी और जोई आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसका फोन आखिर कौन हैक कर सकता है, जिसका अगर उन्हें पता लगाना है तो उन्हें साइबर सिक्योरिटी हैकर के पास जाना होगा। वहाँ पर तभी योंग आ जाता है और वो लोग उसे सब कुछ बता देते हैं। योंग फिर उनकी हेल्प करने का नाटक करने लग जाता है। नामी का फोन चेक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फोन हैक हुआ है, किसी ने तुम्हारे फोन में स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, जो कि सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको फोन का पासवर्ड पता हो और जो तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हो। और इसी तरह से वो सारा इल्जाम जोई के ऊपर डाल देता है। नामी को भी जोई पर शक हो जाता है और इसी तरह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। नामी जोई से दूर हो जाती है। जोई को भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है और वही नामी भी गुस्से से अपना फोन फेंक कर तोड़ देती है। वही दूसरी तरफ जी-मैन अपने एक साथी के साथ योंग के रिपेयरिंग शॉप पर गए होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि जंगल में जो 7 लाशें मिली थी उनके सबूत से सारा शक योंग की तरफ आ जाता है। पर शॉप पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और सब कुछ बिखरा था। वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर नामी भी अपना फोन ठीक करवाने पहुंच जाती है। जी-मैन से मिलने के बाद वो उन्हें सारी सच्चाई बताने लग जाती है, साथ ही सारे सबूत भी दिखाती है, जिससे ये पता चलता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि योंग ही था। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है योंग के ऊपर, क्योंकि जो उसका दोस्त बनकर घूम रहा था वही खूनी है। अब वो योंग से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि योंग के चक्कर में उसने अपनी जॉब और अपने सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। इसलिए वो जी-मैन के साथ मिलकर एक प्लान करने लग जाती है, जिसमें वो योंग को अपने घर बुलाती है। जी-मैन अपने एक साथी के साथ नामी के घर के बाहर एक कार में उसका वेट कर रहे थे, ताकि जैसे ही वो आए वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन योंग भी बहुत ज्यादा शातिर था। वो अपना पूरा लुक चेंज कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। चेंज होकर वो नामी से मिलने जाता है। जी-मैन उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। साथ ही योंग उन्हें ये बोलकर धमकाने लग जाता है कि आप ऐसे ही लोकल लोगों को गन दिखाकर परेशान करते हो, और उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। जहाँ जी-मैन और उसका साथी ये बोलकर निकल जाते हैं कि वो एक साइको किलर के तलाश में है। जिसके बाद वो सीधा नामी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा हो सकता है, तुम अपने डैड के घर चली जाओ। नामी भी समझ जाती है कि योंग उसके फोन के थ्रू उस पर नजर रखा हुआ है, तो वो अपने पुराने फोन पर शिफ्ट हो जाती है। जी-मैन और उसका साथी नामी को उसके डैड के यहाँ तक छोड़ देते हैं और उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। नामी कार्ड पर कुछ लिखकर कार्ड रख लेती है। घर पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसका ये फोन भी हैक हो चुका था। नामी को शक होता है और वो अपने पापा को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे अपने डैड नहीं मिलते। तभी वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग बजने लग जाती है, जिसमें नामी और उसके डैड के बीच वाली बात चल रही थी, जिसमें डैड योंग से दूर रहने को कहते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर तभी योंग पहुँच जाता है। नामी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और पूछती है कि उसके डैड कहाँ है। योंग कहता है कि तुम अपने डैड से मिल सकती हो, लेकिन उससे पहले डिटेक्टिव को मैसेज करो कि तुम ठीक हो और अपने डैड के साथ हो। नामी मजबूर होकर डिटेक्टिव को मैसेज करती है और गुस्से से डिटेक्टिव का कार्ड वही फेंक देती है और डैड के पास जाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलती है तो वो देखती है कि योंग ने डैड को बांधकर बाथटब में रखा था और वो उन्हें बस मारने ही वाला था। नामी उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे डैड को छोड़ दो और इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जिसके बाद योंग के कहने पर वो खुद को बांधने लग जाती है और फिर योंग उसके हाथ भी बांध देता है। साथ में बोलता है कि तुम्हारे डैड को तो मरना ही होगा और टब का नल चालू कर देता है। नामी रोने लग जाती है और वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हाथ और पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। साथ ही उसने नामी को भी उसके डैड के साथ डुबा दिया था और उसका फोटो लेकर अपने वॉलपेपर पर सेट कर देता है, जैसे कि वो बाकी के लोगों को मारकर करता था।
वापस आकर वो जैसे सोफा पर बैठता है और डिटेक्टिव का कार्ड उठाता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहानी टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि कार्ड पे नामी ने लिखा था कि प्रॉब्लम आने पर वो कॉल करेगी, पर योंग ने उससे जबरदस्ती से मैसेज करवाया था। इससे पहले योंग कुछ कर पाता तब तक डिटेक्टिव आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। साथ ही जब वो बाथरूम का डोर ओपन करता है तो नामी अपने डैड के साथ पानी में डूब रही होती है। डिटेक्टिव उन्हें बाहर निकाल लेता है। नामी तो ठीक होती है पर डैड पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। फिर हमें पता चलता है कि जो इंसान साइको किलर बनकर घूम रहा था वो असल में योंग नहीं है। डिटेक्टिव जी-मैन उसे बहुत मारते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। जहाँ उसका सामान चेक करने पर उन्हें अपने बेटे का फोन मिलता है और इसमें सेम फोटो होती है पानी में डूबते हुए, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा तो 7 साल पहले ही मारा जा चुका है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि इस साइको किलर ने मारा था और अभी तक वो इसके आइडेंटिटी चुरा कर बाकी लोगों का मर्डर कर रहा है ताकि सारा शक डिटेक्टिव के बेटे पर चला जाए। जी-मैन को बहुत ज्यादा दुख होता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ नामी दूसरे डिटेक्टिव की गन लेकर उसे वही शूट करके मार देती है। नामी के हाथ से डिटेक्टिव वो गन छीन लेता है ताकि मर्डर का इल्जाम उस पर ना लगे, जिसके बाद नामी के डैड भी कॉन्शियस हो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि साइको किलर की न्यूज़ चारों ओर फैल चुकी थी और सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका था। अब नामी भी अपने डैड और अपने फ्रेंड जोई के साथ उनके रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा था और उस पे नजर रखते हुए उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है। तो गाइस मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। लिटरली ये मूवी देखकर फटके चार हो गई है। पता नहीं था कि इतना बुरा भी कुछ हो सकता है। वैसे मेरा फोन तो नहीं पर इंस्टा अकाउंट हैक हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? कमेंट में बताना। तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।